प्रश्न 71, अकबर द्वारा जारी वर्गाकार सिक्के का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जलाली, 2 इलाही, 3 मोहर, 4 डैम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 जलाली। जी हाँ, जलाली के नाम से जाने जाने वाले चौकोर आकार के रुपए के सिक्के अकबर के शासनकाल में जारी किए गए थे। अकबर के समय में सिक्कों का आकार गोल था, लेकिन अंततः इसे संशोधित करके वर्गाकार कर दिया गया। कुछ समय बाद वर्गाकार सिक्कों का स्थान वृत्ताकार सिक्कों ने ले लिया, जो चलन में थे। प्रश्न 72, मुगल काल के दौरान सबसे कम उपयोग किया जाने वाला तांबे का सिक्का कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 शाहरुखी, 2 जलाली, 3 टंका, 4 डैम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 डैम। डैम भारतीय संस्कृति में तांबे का एक छोटा सिक्का था। 1540 से 1545 तक भारत पर शासन करने वाले शेरशाह सूरी सिक्का बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने सोने का सिक्का, मोहर और चांदी का सिक्का, रुपया भी बनवाया। 1 रुपए के लिए 40 डैम थे। इसके इतने कम मूल्य के कारण ही अंग्रेजी वाक्यांश आई डोंट गिव अ डैम फ्रेज की उत्पत्ति हुई। प्रश्न 73, इलाही किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 तांबे के सिक्के, 2 सोने के सिक्के, 3 चांदी के सिक्के, 4 पीतल के सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 सोने के सिक्के। अकबर ने अपने नए धार्मिक विचार को फैलाने के लिए 1579 में इलाही सिक्के नामक सोने के सिक्के बनाए, जिसे उन्होंने दीने इलाही कहा। इस सिक्के पर लिखा था, ईश्वर महान है, उनकी महिमा की स्तुति हो। एक इलाही सिक्का 10 रुपए का था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था सोने, चांदी और तांबे से बने सिक्कों पर आधारित थी, जो बादशाहों को बहुत अमीर बनाती थी। प्रश्न 74, मुगलों के अधीन जारी किया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 शहंशाह, 2 रूपी, 3 मोहर, 4 जलाली। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 शहंशाह। अकबर के समय में शहंशाह सबसे कीमती सोने का सिक्का था। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था और उसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर अकेला ऐसा मुगल शासक था जिसने 26 तरह के सोने के सिक्के बनवाए। इसका वजन लगभग 101 तोला था, जो वजन की एक इकाई है जिसका उपयोग अक्सर बड़े व्यापारिक सौदों में किया जाता है। इन सिक्कों पर फारसी महीनों के नाम भी अंकित थे। प्रश्न 75, बाबर के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं 1 बाबर ने चांदी की शाहरुखी जारी की, 2 सिक्कों पर बाबर का नाम अंकित है, 3 शाहरुखी का वजन 72 ग्रेन होता है, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 उपरोक्त सभी। मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने के बाद बाबर ने शाहरुखी बनाई, जो चांदी के चपटे सिक्के थे, जिनका वजन लगभग 72 ग्रेन मतलब 4 से 5 ग्राम था। मुगल बादशाह बाबर द्वारा जारी शाहरुखी अल सुल्तान अल आजम व अल खाकन अल मुकर्रम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। प्रश्न 76, मुहर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने के सिक्के, 2 चांदी के सिक्के, 3 तांबे के सिक्के, 4 टिन के सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 सोने के सिक्के। शेरशाह सूरी ने 1540 और 1545 के बीच भारत में अपने शासनकाल के दौरान मोहर के सिक्के को परिचालित किया, जो उस समय 169 ग्रेन मतलब 10.95 ग्राम वजन का एक सोने का टुकड़ा था। इसके अलावा अकबर ने सोने के मुहर भी बनवाए, जिनकी कीमत 10 से 12 रुपए के बीच थी। प्रश्न 77, अहमदाबाद में जारी सिक्कों पर किस मुगल राजकुमार का नाम अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं 1 प्रिंस सलीम, 2 राजकुमार शाहजहां, 3 प्रिंस शहरयार, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 प्रिंस सलीम। बादशाह जहांगीर ने अपने शासन के पहले 9 महीनों के दौरान अहमदाबाद टकसाल द्वारा उत्पादित चांदी के सिक्कों पर खुद को सलीम के रूप में संदर्भित किया। जहांगीर को सिक्के जारी करने में मजा आता था और उसने हजारों सिक्के बनवाए। प्रश्न 78, बाबर ने 1500 से 1530 में अपनी शाहरुखियों की ढलाई कहाँ की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 लाहौर,
2 कलकत्ता, 3 दिल्ली, 4 खुरासन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 खुरासन। बाबर का चांदी का टंका, जिसे शाहरुखी भी कहा जाता है, खुरासन और ट्रांस ओक्सियाना में टकसालों पर AH-906 और AH-933 के बीच बनाया गया था। टंका और शाहरुखियों ने भारत पर प्रभुत्व के बाद ज्यादातर काबुल, लाहौर, आगरा, जौनपुर और दिल्ली के शहरों पर अपना प्रभुत्व जमाया। खुरासन वो क्षेत्र था जहां अब उत्तर पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हैं और दक्षिण में मध्य एशिया के कुछ हिस्से हैं। प्रश्न 79, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में सिक्का की एकीकृत प्रणाली की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस हैं 1 1852, 2 1833, 3 1835, 4 1830। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 1835। 1835 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित 3 प्रेसिडेंसी में से प्रत्येक ने अपने सिक्के जारी किए। यह प्रथा तब तक जारी रही जब तक कि सभी क्षेत्रों में एक ही सिक्का लागू नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी संयुक्त स्टॉक निगम था जिसे 1600 में स्थापित किया गया था और 1874 में बंद होने तक काम जारी रखा। प्रश्न 80, भारत में जारी होने वाले सिक्कों में किस ब्रिटिश राजा का चित्र नहीं देखा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 रानी विक्टोरिया, 2 विलियम चतुर्थ, 3 जॉर्ज 5, 4 एडवर्ड 8। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 एडवर्ड 8। एडवर्ड 8 के छोटे शासनकाल के दौरान भारत में उनके चेहरे के साथ कोई सिक्का नहीं बनाया गया था। 1835 में अंग्रेजों ने भारत के सभी सिक्कों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और किंग विलियम III की तस्वीर लगाकर भारत के सभी सिक्कों को एक जैसा बना दिया। 1840 में इन सिक्कों को उन सिक्कों से बदल दिया गया जिन पर रानी विक्टोरिया की तस्वीर थी, लेकिन डिजाइन वही रहा। 4 ब्रिटिश राजाओं और रानियों के नाम सिक्कों पर थे, क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड 7, जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।